पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आ गई है। समझिए कि रिजल्ट आ ही गया है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत रही है, लेकिन सर इसकी जो दिल्ली की धधक है वो बिहार में देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है, लगातार नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, ललन सिंह भी दिए हैं और आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सर क्या कुछ बातें कही जा रही है ये सब को लेकर? वाकई में करिश्मा जो कह रही है सही है कि दिल्ली की जो धधक है, मतलब जो नतीजे आ रहे हैं, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन यही दिख रहा है कि बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और भाजपा की सरकार बन रही है 27 साल के बाद वापसी। 27 साल के बाद अब है कि हम लोग बिहार को लेकर बात करते हैं। जो तमाम एनडीए के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है, साथ ही जो विपक्ष है बिहार में, विपक्ष राजद है, उसकी भी प्रतिक्रिया आई है। एक एक आज हम सिर्फ नेताओं के बोल जो है दिल्ली चुनाव में जीत पर उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले डिप्टी सीएम की चर्चा सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह बिहार भी जीतेंगे, मतलब अब फुल कॉन्फिडेंस में दिखने लगे हैं। सम्राट चौधरी का बयान तो यही कह रहा है। सबसे मजेदार बयान अगर आया है तो जीतन राम मांझी का। कल हम लोग फोटो की चर्चा कर रहे थे ना, दिल्ली की ही तस्वीर थी पीएम मोदी के साथ, इसमें मांझी गायब थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिख रहे थे और पहली पंक्ति में कौन थे बहुत चर्चा हो चुकी है, तो उस पर नहीं जाएंगे। और ये कि मांझी जो कह रहे थे कि 20 सीट से कम नहीं, अब इस जीत से क्या क्या हो सकता है वो मांझी के बयान से ही लग रहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। देखो बोल कैसे बदल रहा है। तो ये मांझी जी का बयान हो गया। अब हम लोग विजय सिन्हा, ये भी डिप्टी सीएम है, और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाई है। दिल्ली की जनता ने चरित्र और ईमानदारी की राजनीति को चुना है और झूठ, छल और फ्रॉडिज्म की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये बदलाव स्पष्ट करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश से आकर के दिल्ली में निवास करने वाले लोगों का किस तरह से विश्वास है और पूर्वांचल का अपमान का भी जवाब है। भगवान राम की अयोध्या से मां जानकी की धरती सीतामढ़ी, यूपी और बिहार के लोगों ने भी स्पष्ट उस अपमान का बदला लिया जो कोरोना काल में बस लगाकर दिल्ली से बाहर करने का, पूर्वांचलियों को बीमारी कहने का और समाज को लड़ाने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज सजा केजरीवाल को दे रहे हैं। अब मंगल पांडे की बात, मंत्री हैं, दो बड़े विभाग हैं बिहार में इनके पास, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। मंगल पांडे का जो बयान आया है वो मंगल पांडे कह रहे हैं कि अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है, आगे यहाँ चुनाव होना है और जनता का साफ संदेश है, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और हम 220 सीट से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 225 लेकिन नहीं कह रहे हैं, सीएम 225 का लक्ष्य दिए हैं, क्या 220 से 243? हाँ नहीं कह रहे हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 220 से ज्यादा। पर ठीक, तो ये मंगल पांडे कह रहे हैं। अब ललन सिंह की बात, ललन सिंह कद्दावर नेता, केंद्र में मंत्री, जदयू कोटे से, और कह रहे हैं कि अब आपने 11 साल के शासन में बात और माल बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। केंद्र से, मतलब केंद्र की जो सरकार है उससे लड़ाई की और अपनी फोटो चमकाई है। इस नतीजे ने बता दिया है कि दिल्ली किसी एक की जागीर नहीं है, जो काम करेगा
वही शासन करेगा। लेकिन जदयू के लिए निराशा वाली भी बात है। फाइनल रिजल्ट नहीं है जब तक चर्चा चिराग भी, हाँ चिराग के लिए भी कि 2 सीट तो इन लोगों को मिला था, एक इनको और एक चिराग को, तो जदयू वाली भी सीट लूज होती ही दिख रही है। तो ये हो गया, और चिराग की पार्टी की भी हार ही है करीब करीब। तो इन लोगों को कोई ऐसी सफलता वहां पर नहीं मिली है। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, गिरिराज सिंह मंत्री हैं, और उनका भी बयान जान लीजिए दिल्ली पर। और कह रहे हैं गिरिराज सिंह कि केजरीवाल के झूठ का पुलिंदा जो है खत्म हो गया है, लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और एक बड़ी बात वह कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कौन सी बात? इसमें कह रहे हैं कि वादे तो सबने किए, लेकिन लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया है। वादे मैंने वो वाला नहीं था, ये फ्री वो फ्री, तो इस बार तो सबके तरफ से था। अरविंद केजरीवाल तो पहले से दे रहे थे, आम आदमी पार्टी दे रही थी, लेकिन इस बार भाजपा ने भी वादे किए हैं बहुत सारे। तो उसको लेके कह रहे हैं कि वादे तो सबने किए, लेकिन पीएम पे लोगों ने भरोसा जताया है। तो ये गिरिराज सिंह की बात हो गई। अब राजद की बात भी जान लीजिए, और राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। शक्ति यादव ने जो बात कही है वह यह है कि जो भी परिणाम आ रहे हैं सम्मान तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, मजबूरी झलक रही है इनकी यहाँ पर। और कह रहे हैं कि यह बात सबको पता है कि चुनाव आयोग इस देश में किस मिजाज से काम कर रहा है। कई बार चुनाव के दौरान भी सवाल उठे हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो संस्थाएं पूरी तरह से स्वच्छ थी, वह संस्थाएं अपनी स्वच्छता खो दी हैं। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं शक्ति यादव, और यह भी कह रहे हैं लेकिन लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान यह पहला कर्तव्य होता है। तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिए हैं ये, मतलब राजद। और दिल्ली के बारे में क्या कहें, हम लोग इसमें यह समेट रहे थे कि किन नेताओं के क्या क्या बयान है दिल्ली पर। तो एनडीए तो बम बम है, और राजद की मजबूरी वाली बात हमने आपको बता ही दी है। तो ये है दिल्ली में। वैसे अगर पटना की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे चैनल पे वीडियो भी है ही कि किस तरीके से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं। जो महिला कार्यकर्ता हैं वह किस तरीके से जश्न मना रही हैं, कैसे लड्डू बांटा गया है, कैसे पटाखे जलाए गए हैं। जो खुशी है, मतलब दिल्ली की खुशी जो है पटना तक पहुंची है, बिहार तक पहुंची है, और इसका असर भी दूर तक होगा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात होने लगी है। इधर दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और पटना में इधर पोस्टर लग गया है, आरजेडी के तरफ से पोस्टर लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 2025 में तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। देखो, इसमें अब ये है कि इधर माझी वाली बात कि माझी कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। दूसरी तरफ आरजेडी ने पोस्टर लगा दिए हैं, और पोस्टर में आरजेडी ने लिखा है कि 2025 में तेजस्वी आएंगे। तो विश्वास, अच्छा जो रिजल्ट आया है भाजपा के पक्ष में दिल्ली में जो रिजल्ट आया है, तो वो विश्वास डिग नहीं जाए, डगमगा नहीं जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे। तो यह भी हो सकता है कि ठीक है, उधर तो मतलब हाँ कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उनका लक्ष्य जो है ओझल नहीं हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए उत्साहित करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। और चुनाव ही है, क्या जाने, हो सकता है के बाद बिहारी, हाँ बिहारी चुनाव होना है, हो सकता है तेजस्वी ही सीएम बन जाए। तो चुनाव होगा तब ना। लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता बम बम, इधर ये पोस्टर, और चूंकि इधर एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खुश हैं, और चूंकि और पोस्टर लग गया है दूसरी तरफ आरजेडी का, इसीलिए चर्चा हो रही है कि देखिए मौका क्या था और किस तरह के पोस्टर लगे हैं। तो
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।